हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेसन प्लान कैसे बनाते हैं। तो जब भी हम लेसन प्लान बनाते हैं तो सबसे पहले हमें जनरल इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है, उसके बाद हम अपना आगे का जो लेसन प्लान है वो स्टार्ट करते हैं। तो लेसन प्लान आगे स्टार्ट करने से पहले एक बार आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो लेसन प्लान के लिए हमें कुछ लिखनी है जनरल इन्फॉर्मेशन। अब ये जनरल इन्फॉर्मेशन क्या होती है, जैसे कि फर्स्ट हमें लिखना होता है लेसन प्लान नंबर, उसके बाद हमें लिखना होता है नेम, यहाँ पर आपको अपना खुद का नेम लिखना है। उसके बाद आपको लिखनी होती है क्लास, कि आप कौन सी क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं। वो थर्ड फोर्थ और फिफ्थ क्लास के लिए, क्योंकि जो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है डेज ऑफ द वीक। ये जो क्या है टॉपिक तीनों क्लासेस के अंदर कॉमन है, तो आप तीनों क्लासेस के लिए लेसन प्लान बना सकते हैं। फिर हमें क्लास लिखने के बाद हमें लिखना होता है रोल नंबर। यहाँ पर आपका जो भी रोल नंबर है वो आप लिख देंगे। उसके बाद आपको लिखना होता है सब्जेक्ट, कि आप कौन से सब्जेक्ट का लेसन प्लान बना रहे हैं। तो आज जो हम लेसन प्लान डिस्कस कर रहे हैं वो है इंग्लिश सब्जेक्ट का। फिर आपको लिखना होता है टॉपिक, कि आप कौन से टॉपिक के ऊपर लेसन प्लान बना रहे हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है डेज ऑफ द वीक। उसके बाद आपको लिखनी होती है ड्यूरेशन ऑफ द पीरियड, जो आपको लिखना होता है 35 मिनट का। अब सबसे पहले हमें स्टार्ट करने हैं इंस्ट्रक्शनल एड्स। इंस्ट्रक्शनल एड्स क्या होते हैं कि एक टीचर क्लासरूम के अंदर इंस्ट्रक्शन देने के लिए कौन कौन से मटेरियल यूज़ कर रहा है। जैसे कि टीचर चॉक का यूज़ कर रहा है, डस्टर का यूज़ कर रहा है, ब्लैक बोर्ड का यूज़ कर रहा है, मॉडल का यूज़ कर रहा है, या फिर एक चार्ट का यूज़ कर रहा है। तो ये सब क्या होंगे, इंस्ट्रक्शनल एड्स होंगे, कि एक टीचर इंस्ट्रक्शन देने के लिए इन सब का यूज़ कर रहा है। फिर हमें लिखने होते हैं इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। अब इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव का मीनिंग क्या होता है। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव का मीनिंग होता है कि एक टीचर स्टूडेंट को जो भी टॉपिक करवा रहा है या फिर जो भी सब्जेक्ट वो पढ़ा रहा है उसको पढ़ने के बाद स्टूडेंट क्या चीज़ सीखेंगे, और एक टीचर स्टूडेंट को क्या चीज़ सिखाना चाह रहा है, वो क्या होगा, एक टीचर का ऑब्जेक्टिव होगा। तो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव दो तरह के होते हैं। फर्स्ट हमारे पास होता है जनरल ऑब्जेक्टिव। जनरल ऑब्जेक्टिव जो होता है वो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, कि उस सब्जेक्ट से एक टीचर स्टूडेंट को क्या चीज़ सिखाना चाह रहा है। सेकंड होता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है वो हमारे टॉपिक से रिलेटेड होता है, कि उस टॉपिक को पढ़ने के बाद स्टूडेंट क्या चीज़ सीखेंगे, वो क्या होंगे, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पर आप 3 से 4 जो क्या वो जनरल ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं, और इसी तरह से आप स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट है हमारा जनरल ऑब्जेक्टिव, टू इनेबल स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड इंग्लिश लैंग्वेज। सेकंड है टू इनेबल स्टूडेंट्स टू स्पीक इंग्लिश। फिर है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड है, स्टूडेंट्स नो अबाउट द डेज ऑफ द वीक। और सेकंड है स्टूडेंट्स यूज देम इन डेली लाइफ। अब आती है प्रीवियस नॉलेज टेस्ट। कोई भी टॉपिक करवाने से पहले हमें स्टूडेंट की प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करनी है। तो इसके लिए आपको स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछने होंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि स्टूडेंट को पहले से कितना पता है उस टॉपिक के बारे में। तो यहाँ पर आप 2 कॉलम्स बनाएंगे। फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे प्यूपिल टीचर एक्टिविटी, और सेकंड कॉलम में आप लिख देंगे स्टूडेंट एक्टिविटी। प्यूपिल टीचर एक्टिविटी के अंदर आप स्टूडेंट से जो भी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं वो आप लिख देंगे। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले टीचर क्वेश्चंस पूछता है, स्टूडेंट्स टेल मी हाउ मैनी डेज इन अ वीक, और स्टूडेंट इसका आंसर करते हैं 7। सेकंड क्वेश्चन पूछता है, डू यू नो देयर नेम्स इन इंग्लिश। नो रिस्पॉन्स, मतलब स्टूडेंट को उनका इंग्लिश में नेम नहीं पता। उन्हें वीक में कौन कौन से डे होते हैं उनका तो पता है, लेकिन उन्हें इंग्लिश में इसका नहीं पता है। फिर आती है अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। अब यहाँ पर आप टॉपिक की अनाउंसमेंट करेंगे कि आज अब हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो टीचर यहाँ पर कहता है, स्टूडेंट्स टुडे वी लर्न अबाउट द डेज ऑफ द वीक। अब फिफ्थ हमारे पास आ जाती है प्रेजेंटेशन। यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है उसको हम डिटेल में एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए आपको 4 कॉलम्स बनाने हैं। फर्स्ट कॉलम में आप लिखेंगे मेन पॉइंट्स, सेकंड कॉलम में लिखेंगे प्यूपिल टीचर एक्टिविटी, थर्ड कॉलम में लिखेंगे स्टूडेंट एक्टिविटी, और फोर्थ कॉलम में आपको लिखना है ब्लैक बोर्ड वर्क। ब्लैक बोर्ड वर्क के लिए आप यहाँ पर एक ब्लैक कलर का चार्ट यूज़ कर सकते हैं। उसको आप इस कॉलम के साइज़ के अकॉर्डिंग कट करेंगे और पेस्ट कर देंगे जहाँ पर भी आपको ब्लैक बोर्ड वर्क के लिए हेडिंग्स लिखनी है।
तो यहाँ पे सबसे पहले पीपल टीचर एक्टिविटी के अंदर क्या होगा, द टीचर शो अ चार्ट ऑन विच डेज ऑफ द वीक आर रिटन। तो आप स्टूडेंट को इस तरह का चार्ट दिखाएंगे और स्टूडेंट की एक्टिविटी क्या होगी, स्टूडेंट्स लुक एट द चार्ट, और ब्लैक बोर्ड के ऊपर आप हेडिंग डाल देंगे डेज ऑफ द वीक, जो हमारा आज का टॉपिक है। फिर आती है प्रोनाउंसिएशन ड्रिल। अब आपने उन्हें एक चार्ट दिखाया है जिसके ऊपर जो क्या है नेम लिखे हैं डेज के, और साथ में उनकी प्रोनाउंसिएशन लिखी है। तो अब आप स्टूडेंट को उनकी प्रोनाउंसिएशन करना बताएंगे, आप एक एक वर्ड बोलेंगे, साथ में उसको अच्छे से प्रोनाउंस करेंगे। तो यहाँ पे आपको हेडिंग दो, सबसे पहले यहाँ पे लिखना है नेम और यहाँ पे लिखनी होती है प्रोनाउंसिएशन। तो नेम में सबसे पहले आप लिखते हैं संडे और उसके सामने उसकी लिखते हैं प्रोनाउंसिएशन। फिर सेकंड मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। तो इस तरह से आप जो क्या है उनको डेज ऑफ द वीक करवाएंगे। और स्टूडेंट की यहाँ पर क्या एक्टिविटी होगी, स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली। अब यहाँ पे टीचर क्या कहता है, टीचर कहता है कि नाउ टीचर टेल्स स्टूडेंट्स टू राइट डाउन दीज इन योर नोटबुक। अब जो क्या आपने जो उन्हें चार्ट दिखाया है उसके ऊपर जो आपने डेज ऑफ द वीक लिखे हैं, आप इन सबको स्टूडेंट को नोटबुक में लिखने के लिए बोलते हैं कि वो ये सब अपनी नोटबुक में लिखें। और तो स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी, राइट ऑन नोटबुक, कि वो उसको अपनी नोटबुक में लिखेंगे। फिर आती है रिकैप्चुलेशन। यहाँ पर आप स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि स्टूडेंट को वो टॉपिक समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे टीचर क्वेश्चंस पूछता है हाउ मैनी डेज आर इन अ वीक, और सेकंड क्वेश्चन पूछता है टेल मी नेम ऑफ डेज। फिर आता है होमवर्क। अब आपने जो भी टॉपिक करवाया है आज क्लास में, तो आप उसी के अकॉर्डिंग उनको होमवर्क देंगे, जो भी होमवर्क देना हमें ज़रूरी होता है। तो इस तरह से आप अपना लेसन प्लान बनाएं। और वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।